Someone asks, is there any fee that you have to pay while applying for the scholarship? There is no any fee that you have to pay when you apply for the scholarship. Hi guys, I hope you are all doing well. As you know that I live in South Korea and I am studying here through a GK scholarship, which is like almost for free, and you can come here for masters, undergrad and PhD, and the Korean government will pay for your every cost. I had many questions regarding to same question, and I picked some very common question, and I was not able to answer everyone, so I thought to make a common video जिससे आपके सारे इस सिमिलर क्वेश्चंस का आंसर हो जाए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो एनी फ़ी दैट यू हैव टू पे व्हेन यू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करते हो उसमें थोड़ा बहुत जैसे कि अपोस्टाइल का पैसा लगता है, वो आपके कंट्री में कितना होता है इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से करवाते हो. डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में मैक्स टू मैक्स 5000 आई गेस, आप ऐसे मान के चलो कि मैक्स टू मैक्स 5000. ओके, और दूसरा जो क्वेश्चन है कि अलाउंस कितना मिलता है, ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन लाइक मल्टीपल वेज में पूछा था कि आपको अलाउंस कितना मिलता है, या फिर कोरिया में जाने के बाद आपको खुद से भी पे करना होता है क्या कुछ आप रहने के लिए यहाँ पे. सो आप अलाउंस इनफ मिलता है. एज जितना मुझे मंथली मिलता है वो है 900,000 कोरियन वॉन. अगर आप INR में देखोगे तो विच इज़ 58,000 INR रुपीज़ अराउंड इसके आसपास मिलता है. लेकिन वो जो स्टाइपेंड मुझे मिलता है, मैं डॉर्मेट्री में रहती हूँ, तो वो डॉर्मेट्री का पैसा पहले से काट के मुझे मेरे हाथ में पैसे देते हैं. तो इस पैसे में मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस का भी मुझे पे करना होता है मंथली. उसके बाद आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल के लिए भी आपको यहाँ पे पैसे पे करने होते हैं. और आपका जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसके लिए उस पर पे करना होता है. और आप खाना, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें आपको खाने के लिए भी आपको पे करना होता है. लेकिन अगर आपको पता है कि साउथ कोरिया जैसे महंगी कंट्री में आप महंगी चीज़ों के बिना भी सर्वाइव कर सकते हो, तो आप इस पैसे में बहुत ही आसानी से, और दिस इज़ मोर देन इनफ टू सर्वाइव स्टूडेंट इन साउथ कोरिया इन सऊल. आपको केवल स्कॉलरशिप लेने पे ध्यान देना है और यहाँ आने के बाद आपको केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होता है. ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.